संसद में फिर कमाल हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने फिर से खेल कर दिया। राहुल गांधी के नोटिस पर चर्चा करने से आखिरकार क्यों भाग गए स्पीकर? हालत यह हो गई कि राहुल गांधी के नोटिस पर चर्चा पर सवाल उठा तो बिना बहस, जी हां, बिना शोर शराबे के ही संसद को स्थगित कर दिया गया। कभी सुना आपने? शोर नहीं हो रहा, शराबा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी संसद स्थगित। देश लाइन में खड़ा है और मंत्री संसद में नहीं है। सही सुना आपने। मामला क्या है वो समझिए। मोदी सरकार इस वक्त भाग रही है, चर्चा से भाग रही है। प्रमाण ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखेंगे समझ जाएंगे। गंभीर हालात है पूरी की पूरे देश के अंदर। सवाल खड़ा हो रहा है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, ये तो नारे लग रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन से लाइन लगी हुई है, रेस्टोरेंट बंद हैं, जिसके चलते जिनके घर में लोगों के घर शादियां हैं वो तक लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। अब हुआ क्या संसद में वो समझिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संसद में इस मामले पर चर्चा के लिए हुआ क्या। राहुल गांधी ने एक नोटिस दिया। राहुल गांधी ने नोटिस इसलिए दिया कि देश में हाहाकार मचा हुआ है, इसकी सच्चाई क्या है, इसलिए एलपीजी क्राइसिस को लेकर हम बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। राहुल गांधी का यह नोटिस था। मगर आप जानते हैं क्या हुआ? हुआ यह कि मंत्री ही सदन में नहीं है। अब कौन कह रहा है? स्पीकर कह रहे हैं कि मंत्री आएंगे तब चर्चा करेंगे। आप सुन लीजिए और खुद सोचिए कि देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को हर लिहाज से संसद में होना चाहिए था। वैसे तो प्रधानमंत्री को भी संसद में होना चाहिए था, लेकिन पीएम तो संसद में आते नहीं है, और जब आते हैं सिर्फ भाषण देकर चले जाते हैं, और उसमें भी नेहरू इंदिरा, नेहरू इंदिरा, नेहरू इंदिरा करते हैं। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री संसद में नहीं है, तो पेट्रोलियम मंत्री है कहां? अब वो संसद में नहीं है, और इस वक्त किरण रिजिजू इतने हल्के में बात को रख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस मुद्दे को लेकर जब बात उठी तो देखिए स्पीकर का व्यवहार देखिएगा, समझ जाएंगे आप। देखिए जरा। LOP has given a notice. We have already given an adjournment motion. जो नोट issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Then, please. मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे, जब हम चर्चा करें। स्पीकर साहब ने कहा है मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, तो सरकार उसको जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है। उन्होंने, स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे, हर मंत्री तो होना पड़ेगा। We want to respond immediately. Anything, any matter which is urgent needs to be responded. माननीय सदस्य, प्लीज पोस्टर को बंद कर दो। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी कोई हंगामा नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से सब बैठे हुए थे, और स्पीकर ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, क्योंकि मुद्दा उठ रहा था गैस संकट पर चर्चा का। कुछ मिनटों का यह वीडियो है, लेकिन यह वीडियो अपने आप में इस सरकार की पूरी हालत को बता रहा है। यानी सरकार की हालत नहीं है, वो इस हालात में नहीं है कि संसद में आकर बयान दे। और आपने देखा होगा तस्वीरों में कोई भी हंगामा होते हुए दिखाई दे रहा है आपको? आराम से संसद चल रही थी, प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया, कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी, कोई विपक्षी नेता वेल में आकर नारे नहीं लगा रहे थे, हंगामा नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्पीकर साहब तय करके आए थे, ओम साहब तय करके आए थे कि वो अपने भाषण को देंगे और उसके तुरंत बाद सदन को स्थगित कर देंगे। अब जमीन पर हकीकत क्या है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं? एक बुजुर्ग महिला है, ये बुजुर्ग महिला जिन्हें आप देख रहे हैं, रो रही हैं, परेशान है, बिलख रही हैं।
तस्वीरें देखिए एक बुजुर्ग महिला की, आप बीती सुनिए, सुनिए जरा क्या कह रही हो, सुनिए। ये देखिए भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं, तो ये हालात हैं। देखिए आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। तो खाना कैसे खा रही हैं, कैसे चल रहा है सब? होटल से ला रही हैं। ये सरकार कैसा है जो हमें मार रहा सब तरह से। सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरी दिक्कत है। हमें हमारे सामने क्या हुआ बेटा उसे, हम उससे बोलेंगे, हम पूरी परेशानी में। कोई हमारे करने वाला नहीं, कोई हमारी इकली बुरी है, उन्हें क्या कहाँ से जाऊँ। अकेली है घर में, कोई परिवार का और नहीं है ना। तो ये देखिए परिवार की अकेली सदस्य, क्या नाम हो आपका? हाँ, सावित्री जी। ये देखिए ये देश की असली सच्चाई है जो आपसे छिपाई जा रही है। जब लोग घंटों लाइनों में खड़े हों भूखे प्यासे, 6 दिनों से सिलेंडर ना मिल रहा हो तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। ये हालात हैं इनके, और आज खाने के लिए इनको भूखे मरना पड़ रहा है और इनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ये हालात अभी मौजूदा समय में देश में है, और सरकार कह रही है कि सब कुछ चंगा है, देश में कोई दिक्कत नहीं है। हकीकत यह है ना कि सरकार संसद में कुछ बोल नहीं रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलना नहीं चाह रही, संसद में मंत्री का अता पता नहीं। आपने अभी सुना, देखा, और अब यह है कि अलग अलग मंत्रालयों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हकीकत जानते आप क्या? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये अधिकारी कर रहे थे, ये अधिकारी, और अधिकारी मुस्कुराते हुए जानते क्या बोले? सवाल मत करिएगा आप, पत्रकारों से कह रहे हैं अब पहले से ही देश की होनहार मीडिया इनसे सवाल नहीं करती है, और ऊपर से कह रहे हैं कि सवाल मत कीजिएगा। सुनिए जरा, सवाल मत कीजिए। Please note that we will not take questions in today's briefing. सोचिए, एक तो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, मंत्री क्यों नहीं आते हैं? यह भी एक सवाल है। मंत्री क्या सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, रिबन और फीते काटने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए? अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब नहीं देते, रिपोर्टर का सवाल अधिकारी नहीं ले रहे, मंत्री संसद में नहीं आ रहे, पीएम रोड शो में व्यस्त हैं, अमित शाह के भाषण को ट्वीट कर रहे हैं, एलओपी विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो हंगामा नहीं करते हुए भी सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है। संसद 2-2 घंटे तक के लिए स्थगित हो रही है। आप सोचिए जरा दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, जब हंगामा होता है तब यह कहा जाता है कि देखिए देश का इतना पैसा इतने मिनट में इतना रुपया खर्च हो रहा है, देखिए हमारी जो टैक्स देते हैं उनका पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, मगर स्पीकर साहब बिना हंगामे के सदन स्थगित कर देते हैं। चर्चा क्यों नहीं करते? ये हालात हैं। सरकार का सारा खेल जो है ना वो सूत्रों के हवाले से चल रहा है। आप खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, सूत्रों ने बताया, किसको? सूत्रों को बताया, और सूत्रों के हवाले से खबर चली। खबर क्या चली? कि सूत्रों के हवाले से खबर यह चली कि स्टेट ऑफ हार्मोन से जो भारत की शिप है उनको जाने की इजाजत मिल गई है। आईटी सेल के मुखिया, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया, देखिए अब अमित मालवीय, उन्होंने बकायदा क्या लिखा? इंडिया फर्स्ट। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद रॉयटर्स की खबर आई। देखिए, रॉयटर्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आई, ईरान ने कुछ कंफर्म नहीं किया है कि हमने इंडिया के शिप्स को जाने दिया है। अब आप ही बताइए कि अगर ऐसा होता तो कम से कम मुझे पूरा यकीन है कि जो प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन तक का उद्घाटन करते हैं, हरी झंडी दिखाते ना, मेट्रो ट्रेन तक का, अपने मंत्रियों को उद्घाटन नहीं करने देते, वो प्रधानमंत्री क्या संसद में आकर इस मौके पर कम से कम नहीं बोलते? वो रैली कर रहे होते क्या? और कोई पहली बार नहीं है ये। ऐसा लगता है कि देश जब जब क्राइसिस में आया, जब जब मुसीबत में आया, जब जब संकट में आया, तब तक मोदी जी ने एक योजना चलाई, लाइन लगाओ योजना, लाइनों में लग जाओ। इसलिए विपक्ष बार बार यह मांग कर रहा है कि आप इस पर चर्चा करवाइए। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि संकट अभी आने वाला है, उससे पहले तैयारी बहुत जरूरी है, मगर सरकार मौन है, मंत्री मौन है, मोदी जी मौन है, और संसद से मंत्री ही गायब है। ऐसे में स्पीकर साहब ओम जी, जिनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया था, अब वो चर्चा भी नहीं करवा रहे। यह मुद्दा वाकई में गंभीर है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार स्पीकर
ओम बिरला साहब को क्या चर्चा करवानी चाहिए थी कि नहीं संसद में? कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।